हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप और इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या क्या की स्टेप्स होती हैं, हम सब एक एक करके जानेंगे। पहले देख लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस टिपिकली विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मतलब क्या होता है इसका कि हम ये एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके चलाने तक की जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है और इसमें एम क्या होता है कि हम लोगों को प्रॉफिट बनाना है। एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, टेक रिस्क एंड क्रिएट न्यू वेंचर्स। मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करे, रिस्क ले और नए नए वेंचर्स मतलब नए नए बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करे। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर रिसोर्सेज टू टर्न आइडियाज इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। मतलब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन इन्वॉल्व होता है और जो रिसोर्सेज है उनको साथ में लेके आए और जो आइडियाज़ है उनको सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करें। यही एंटरप्रेन्योरशिप का मेन गोल होता है। एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। मतलब एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में और इनोवेशन में। दे क्रिएट न्यू जॉब्स, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब ये लोग नई नई जॉब्स को क्रिएट करते हैं, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उस पर ज़्यादा फोकस होता है एंटरप्रेन्योर्स का, है ना। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट लिमिटेड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने तक ही लिमिटेड नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें इन्वॉल्व होता है वेयर इंडिविजुअल्स विद इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन परस्यू इनोवेटिव आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर हैं, जो इंडिविजुअल्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में है, वो नए नए आइडियाज़ को, इनोवेटिव आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू करते हैं। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। तो देखते हैं ये क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस इज एम्ड एट हेल्पिंग न्यू वेंचर्स सक्सीड इन अचीविंग देयर गोल्स। मतलब ये क्या करता है, ये एक प्रोसेस है जिसका एम ये होता है कि ये हेल्प करेगी नए नए बिजनेसेस को सक्सेसफुल होने में और उनके गोल्स को अचीव करने में, विच इन टर्म इम्प्रूव्स द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। मतलब ये क्या करता है, ये बिजनेस को इम्प्रूव करता है और जो इकोनॉमी होती है उसको भी कंट्रीब्यूट करता है। इट फोकसेज ऑन इन्हेंसिंग द एबिलिटी टू मैनेज, डेवलप एंड ग्रो अ बिजनेस वाइल कंसीडरिंग द एसोसिएटेड रिस्क। मतलब क्या है, ये फोकस करता है जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस करे, किस चीज़ में, मैनेज करने की एबिलिटी को, डेवलप करने की एबिलिटी को और बिजनेस को ग्रो करने की एबिलिटी को, और साथ ही साथ ये जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं इसमें उसको भी कंसीडर करते हैं। इसको आसान भाषा में कहें तो इन सिंपलर टर्म्स द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू ट्रेनिंग एंड कोचिंग। मतलब इसमें सिंपल क्या होता है कि ट्रेनिंग और कोचिंग के थ्रू ये इनको सपोर्ट करते हैं और इनकी जो इन्हेंस देयर स्किल, मतलब इनकी स्किल्स को भी इन्हेंस करते हैं कोचिंग और ट्रेनिंग्स के थ्रू। दिस हेल्प्स देम टू मेक बेटर डिसीजन। ये इनको क्या करेगा, बेटर डिसीजन मेक करने में हेल्प करेगा एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बिजनेसेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनको सारे एस्पेक्ट देखने के बाद इनकी जो बिजनेस है उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेने में भी सपोर्ट करेगा। इसी चीज़ की ट्रेनिंग देंगे कि ये अच्छे से डिसीजन ले सके और इनकी स्किल्स को बेटर किया जा सके। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो प्रोसेस क्या होती है इसमें समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स। मतलब यहाँ पे सेवरल की स्टेप्स हैं टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइज एंड लॉन्च न्यू वेंचर्स इफेक्टिवली। मतलब कुछ की स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके एक एंटरप्रेन्योर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है अपने बिजनेस को और लॉन्च कर सकता है। तो उसमें पहला स्टेप आता है डिस्कवर का। तो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। तो क्या करेगा, ये न्यू आइडियाज़ को जनरेट करेगा और आइडेंटिफाइंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। मतलब इसमें इन्वॉल्व होगा कि डिस्कवर करना है, क्या करना है, नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर करना है और आइडेंटिफाई करना है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। एंटरप्रेन्योर्स एनालाइज वेरियस पॉसिबिलिटीज़ टू सीक इनपुट
फ्रॉम अदर्स टू डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी, खुद भी एनालाइज करेंगे और लोगों से पूछेंगे भी, और जो सबसे अच्छा बिजनेस होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद आता है इवेल्युएशन। तो इन दिस स्टेप entrepreneurs evaluate the identified opportunities by asking questions such as whether it is worth investing in, whether it will attract customer, and what competitive advantage it offers। मतलब इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई करेगा अपॉर्चुनिटीज़ को, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इवेल्युएट करेंगे क्वेश्चंस पूछ के। कैसे, क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो, तो क्या ये इन्वेस्ट करना सही होगा, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, और क्या ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ऑफर करेगा कि नहीं, ये सब इवेल्युएशन के स्टेप होते हैं। दे ऑल्सो एसेस देयर ओन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज टू डिटरमाइन इफ दे अलाइन विथ द एंटरप्रेन्योरियल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इसमें क्या होगा, ये खुद की जो स्किल्स है और कैपेबिलिटीज है उनको भी एनालाइज करेंगे। एंटरप्रेन्योरियल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, इसके बाद आता है डेवलपिंग अ प्लान। तो once an opportunity is identified and evaluated, entrepreneurs develop a comprehensive business plan। मतलब इसमें क्या होगा, एक comprehensive business plan तैयार किया जाएगा। This plan outlines goals, strategies and criteria for assessing the success of the business। मतलब यहाँ पे आउटलाइन क्या करेगा, गोल्स को आउटलाइन करेगा, जो जो स्ट्रेटजीज है बनाई है वो आउटलाइन करेगा, और कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस है उसका एक क्राइटेरिया बनाएगा सक्सेसफुल बिजनेस का। उसके बाद आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में क्या है, एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई एंड सिक्योर द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर देयर वेंचर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब इसमें क्या होगा, रिसोर्सेज को फाइंड करेंगे, सिक्योर करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये दोनों रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। दे मे ऑल्सो सीक इन्वेस्टर्स टू सपोर्ट द न्यू बिजनेस। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी सीख करेंगे इन लोग, मतलब इन्वेस्टर्स भी देखेंगे जो इनके बिजनेस को सपोर्ट कर सकें। उसके बाद सेकेंड लास्ट है मैनेजिंग द कंपनी आफ्टर सिक्योरिंग रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज इनको मिल गया, अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मिल गया है और फाइनेंशियल रिसोर्स मिल गया। उसके बाद ये क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बिगिन ऑपरेशंस एंड मैनेज बिजनेस टू अचीव देयर गोल्स। मतलब ये लोग ऑपरेशंस स्टार्ट कर देंगे उसमें जो भी चलने वाले हैं, और बिजनेस को मैनेज करेंगे टू अचीव देयर गोल्स। दे एस्टेब्लिश मैनेजमेंट स्ट्रक्चर टू एड्रेस ऑपरेशनल चैलेंजेस। मतलब ये लोग क्या करेंगे, ऑपरेशनल जो चैलेंजेस है वो अच्छे से चल रहे टू एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है उनका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अच्छे से फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं बिजनेस की वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उस पर फोकस किया जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स कंपेयर द एक्चुअल ग्रोथ विथ प्रोजेक्टेड ग्रोथ। मतलब यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ जो है, जो अभी करेंटली ग्रोथ हो रही है, और जो इन लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट की हुई थी वो ग्रोथ को कंपेयर करेंगे, और उस बेसिस पे एंड मेक डिसीजन टू ईदर सिक्योर द बिजनेस पोजीशन और एक्सपेंड इट फर्दर। मतलब ये चेक करेंगे कि अगर एक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये बिजनेस को सिक्योर करेंगे, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, और अगर अच्छी ग्रोथ हो रही होगी तो इसको एक्सपेंड इट फर्दर, मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।